जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आर्मी की किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, जनरल ड्यूटी हो या फिर टेक्निकल हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आर्मी में पक्का सिलेक्शन चाहते हो तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के साथ साथ आपको मैथ्स के क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा। तो अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। और इस पेपर का जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का जो पार्ट है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पेपर को स्टार्ट करती हूँ मैं रीजनिंग से। क्वेश्चन है, वह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 9। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 4, क्योंकि जो 3, 5 और 9 है, ये जो नंबर है ये सारे नंबर क्या है? ऑड नंबर हैं। और 4 क्या है? इवन नंबर। अगर आप 1 से लेकर 10 तक नंबर देखते हैं तो इसमें जो 4 है वो इवन की प्लेस पर आता है और 5, 3 और 9 ये सब ऑड नंबर की प्लेस पर आते हैं। तो इसमें डिफरेंट हुआ क्या फ्रेंड्स? 4। कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि मोरफिर क्वैट मीन्स बर्ड हाउस, बिल मोरफिर मीन्स ब्लू बर्ड, बिल क्लर्क मीन्स ब्लू बेल। तो किस शब्द का अर्थ हाउस गेस्ट हो सकता है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हाउस वर्ड था फ्रेंड, हाउस वर्ड वो किस में आया है? तो हाउस आया है यहाँ पर। और इसके अलावा गेस्ट तो कहीं पर है नहीं, तो हम हाउस को ही चेक कर लेते हैं। और इसके लिए ये वाली कोडिंग यूज़ की गई है, कौन सी? मोरफिर क्वैट। ठीक है। अब हम ऑप्शन में अगर देखें फ्रेंड्स, तो ये जो बर्ड हाउस वर्ड है इससे रिलेटेड मॉर्फिक्वेट ही कोडिंग है, बाकी इससे रिलेटेड नहीं है। तो बाकी सब ऑप्शन में कहीं पर भी मॉर्फिक्वेट है, इसकी जो कोडिंग है बर्ड हाउस, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे के रखी है और यहाँ पर आपको जो टर्म है वो पूछी है। तो हम चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जे दिया है, जे के बाद के, एल, एम, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या आएगा? एन। उसके बाद ए, बी, सी, डी, तो यहाँ पर आएगा ई, के, एल, एम, एन, और तो यहाँ पर आएगा ओ। तो जो हमारा वर्ड मिला वो क्या मिला? एन ई ओ। दैट मीन्स राइट आंसर है ऑप्शन बी। पी ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या कहा? वह मेरी माँ। तो पी है, चलिए उसकी माँ हमने यहाँ पर बना ली, ये उसकी माँ और उसकी भी माँ, तो इसकी भी माँ के बेटे, तो इसका बेटा, बेटे को प्लस से डिनोट किया है, की बेटी, उसकी बेटी। तो तस्वीर में दिख रहा पी व्यक्ति, ये जो पी व्यक्ति है किस प्रकार संबंधित है? ये जो तस्वीर वाला पर्सन है इससे किस प्रकार संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये दोनों क्या हुए? भाई बहन हुए। ये भाई बहन की दोनों क्या हुई? बेटियां हुई है। तो एक दूसरे की क्या होंगी? ये सिस्टर होंगी। और क्या होंगी? कज़न सिस्टर होंगी। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स सिस्टर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियल सिस्टर नहीं है, कज़न सिस्टर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, राइट आंसर क्या होगा? कज़िन, यानी कि ऑप्शन बी। यदि ए बी के दक्षिण में है और सी बी के पूर्व में है तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या है, ये आपको बताना है। तो डायरेक्शन बना ली हमने यहाँ पर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब क्या कह रहे हैं कि ए कहाँ है? बी के दक्षिण में। ये मैंने बी पॉइंट बनाया, बी का दक्षिण दैट मीन्स साउथ, यहाँ पर है ए। ओके। अब आगे कहा है कि सी बी के पूर्व में है, बी का पूर्व इधर होगा, यहाँ पर सी है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या होगी? तो ये सी है, सी के संदर्भ में ए की डायरेक्शन ये होनी चाहिए और ये वाली डायरेक्शन ये वाली होती है फ्रेंड्स, जो क्या होती है? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट मैथ्स पोर्शन फ्रेंड्स। क्वेश्चन है √7 और √7, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म मेथड से भी और एक फॉर्मूले से भी। तो लॉन्ग टर्म मेथड में नहीं बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स सॉल्व करने का, वो ये होता है 7 की पावर 2 और उसकी भी पावर n-1, और इसके डिवाइड में आएगा फ्रेंड्स क्या? 2 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर
इस फॉर्मूला को याद रखने से ये फ़ायदा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर 7 की जगह पे और कोई सा भी नंबर आपको दे दिया हो, 8, 5, 4, 3, 2 कुछ भी दे दिया हो, तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये 7 की वैल्यू चेंज करनी है। और n यहाँ पर वो होता है कि 7 ये जो नंबर है कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये 3 बार रिपीट हुआ, तो n की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी 3 हो जाएगी। और ये वो नंबर होता है जो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दे दिए कि √5 √5 √5, तो आप इसकी वैल्यू भी इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, क्योंकि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहाँ पे 7 की प्लेस पर आप क्या लिख सकोगे 5। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 है, 7 की पावर 2 और n उसकी पावर कितनी 3, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 3 बार रिपीट हुआ है। -1 डिवाइड बाय 2 की पावर n। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 2 4 4 2 8, 8 -1 कितना होगा 7, और 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, 7 की पावर 7 डिवाइड बाय 8। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 86 रुपये है। 4 पेन और 1 पेंसिल की कीमत 112 रुपये है। तो 1 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने कि पेन यहाँ पर कितने हैं P और पेंसिल कितनी है PL। ठीक है, जो उन्होंने पूछा है वो हम मान लेते हैं। यहाँ पर पेंसिल मान ली और पेन मान लिया मैंने। अब इन्होंने कहा है 2 पेन, तो ठीक है 2 पेन और कितनी पेंसिल 3 पेंसिल, इन दोनों की कीमत कितनी है, दोनों की मिला के 86 है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि 4 पेन और 1 पेंसिल, इसकी कीमत कितनी है 112 रुपये। 2 वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास पेन और पेंसिल, तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम हटा के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर P हटा दूँगी। तो किस तरह से हटाया जाता है इक्वेशन में वेरिएबल, यहाँ पर 4 है तो मैं इसको भी 4 बना लूँगी और इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर लूँगी, तो यहाँ से P हट जाएगा और पेंसिल की जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका 2 का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 2 ज़ा 4P, 2 3 ज़ा 6PL इज इक्वल टू 86 2 ज़ा 172। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये लिख लिया मैंने PL इज इक्वल टू 112। अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं। तो जो माइनस करने पे साइन होते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 6 ये ऊपर का प्लस का है और जो नीचे का हम ये वाला साइन नहीं देखते हैं, हमें ये वाला साइन देखना है। तो 6 में से हमने ये माइनस कर दिया तो कितना बचा 5PL, और 172 प्लस का है और ये है माइनस का, तो 172 में से 112 को माइनस करेंगे, 2 - 2 0, 7 - 1 6, तो कितना 60 आया। ठीक है, तो जो PL यानी कि पेंसिल है, पेंसिल की वैल्यू कितनी मिली 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर मिली 12 पेंसिल। अब पेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों इक्वेशनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो मैं ऊपर वाले में पुटअप कर देती हूँ, तो यहाँ से पेन की वैल्यू आ जाएगी। पेंसिल की कितनी निकाली हमने 12 इज इक्वल टू 86, 2P और ये 86 है और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36, 86 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 6 - 6 0, 8 - 3 5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो जो पेन है उसकी वैल्यू कितनी मिली 25। और हमसे इन्होंने क्या पूछा था कि पेन और पेंसिल की कीमत कितनी होगी, एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य। तो ये एक पेन का 25 है और पेंसिल का 12 रुपये है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वेतन ABC का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की अनुमति दी जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो चलिए जो अनुपात दिया हुआ है फ्रेंड्स वो हम लिख लेते हैं 2:3:5। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसमें कितने वृद्धि की कर रहे हैं 15, 10 और 20 की वृद्धि यहाँ पर कर रहे हैं। तो वृद्धि फ्रेंड्स इस तरह से नहीं की जाती है कि आप 2 में डायरेक्ट 15% ऐड कर दो। किसका 15%, 2 का 15% और उसके बाद उसमें वृद्धि करना है। मतलब पहले 2 का हम 15% निकालेंगे, फिर जो वो ओरिजिनल नंबर है उसमें उसको वृद्धि करना है, क्योंकि ये जो 15% है ये उस नंबर का 15% की वृद्धि की गई है। तो उस नंबर का 15% और उसकी वृद्धि फिर 2 इसमें ऐड करेंगे, एज इट इज़ इसमें करेंगे। तो क्या होगा 3 × 10
डिवाइड बाय 100। रेशो एज इट इज़ चलने देंगे। 5 + 5 × 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10। ये हो जाएगा 20 × 1 = 20, 25 × 100। ठीक है, और ये 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, आगे और सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या आएगा, ये 2, ये 2 × 1 = 2, 2 × 10 = ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये होगा 3 + 3 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10। ये हो जाएगा 5 + 1 डिवाइड बाय 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + 3 23 डिवाइड बाय 10। ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 10, और ये हो जाएगा 5 + 1 6। अब इनको हमें रेशो को बराबर करना है, तो इन सभी के नीचे तो 10 है, इनके नीचे 10 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 10 है इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और × 10 ऐसे कर देते हैं। तो ये जो रेशो नया मिलेगा वो कितना मिलेगा, 23:33 :60, और ये सारे 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नया रेशो मिलेगा फ्रेंड्स वो कितना मिलेगा, 23:33 :60, यानी कि ऑप्शन डी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18 और 21 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 8 शेषफल बचता है। तो आपको वो संख्या बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर दिए हमको 16, 18 और 21। अब इनमें क्या है, शेषफल कितना बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसमें 5 और इसमें 8 शेषफल बच रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें हम डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 16 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 13। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 13 मिलेगा, और 21 में से 8 माइनस करेंगे तो भी कितना मिलेगा, 13। तो जो कॉमन डिफरेंस है फ्रेंड्स वो कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पर 13 मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 16, 18 और ये 21। इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में से 13 को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वह नंबर होगा। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8, 9, 21, 2 × 2 = 4, 9, 21, और 2 × 1 = 2, 9, 21, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3, 7 बचा, और ये कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो गया। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16, 3 × 3 = 9 × 7, 16 × 9 144, और 144 × 7 कितना होगा, 7 × 4 = 28 का 8, 2 कैरी, 7 × 4 = 28, 29 और 30 का 0, कैरी 1, 7 × 1 = 7 और 10। ठीक है, ये नंबर मिला हमें इनका एलसीएम। अब एलसीएम में से हम क्या 13 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना मिलेगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 9 और 9। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 108.33 को भिन्न में बदलो, यानी कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है इस क्वेश्चन को कि आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि 108.33 पॉइंट हटाया, 2 0 लगाई और ये परसेंटेज की जगह 1/100 लिखा और इसको कैंसिल करेंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे आसान तरीका ये है कि आप इसको ब्रेक कर लो। कैसे, 108 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 8.33। इस तरह से हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 108.33 ही मिलेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया है इसे। ठीक है, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक परसेंटेज भी अलग अलग होंगे अगर ब्रेक करेंगे इनको तो 100% का कितना होगा, 1 आता है यहाँ पे। ठीक है, इसका जब परसेंट निकालोगे तो मैं निकाल के बता देती हूँ। परसेंटेज की जगह 1/100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना मिला 1 प्लस 8.33। 8.33 को किस तरह से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 8.33 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट वाला नंबर है वो आप यहाँ लिख सकते हो, और ये जो 0.33 है, तो 0.33 हमें कब मिलता है, जब हम 1/3 करते हैं। 1/3 का मतलब होता है 0.33। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपको 0.33 मिलेगा। तो 8:1/3 8.33 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 8 या 24 और 1 25, 25 डिवाइड बाय 3। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज चलता आ रहा है, यहाँ पर 1 है। अब इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 डिवाइड बाय 3 × 1/100।
तो 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और 3 4 ज़ा 12। तो कितना मिला यहाँ पर 1 + 1 डिवाइड बाई 12। और आगे अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, 12 एकम 12 और एक 13, 13 डिवाइड बाई 12। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यदि आयत की लंबाई में 12.5% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो हमेशा समान होता है, चेंजेस किस में होता है, लेंथ और ब्रेड्थ में, ये होता है कांस्टेंट। तो इस केस में जो लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि 12.5% की इन्होंने कमी की है। तो किस तरह से हम इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं 12.5 का। तो ये 125 हो जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ पे लगेगी 1 0 और ये परसेंटेज का 1/100 लिखा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। 1 डिवाइड बाई 8 आया, लेकिन ये कमी आई है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं लेंथ और ब्रेड्थ। यहाँ लिखेंगे ओल्ड वैल्यू और यहाँ पर लिखेंगे न्यू वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, ओल्ड वैल्यू जो हमें परसेंटेज दिया था हमने, इससे 1 डिवाइड बाई 8 वैल्यू निकाली। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ओल्ड वैल्यू होती है। और ये किसकी है, लेंथ की, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में किस में कमी बताई है, लंबाई में कमी बताई है, तो इसलिए लंबाई निकली है ये। अब न्यू कैसे निकालेंगे, न्यू जो लेंथ निकलेगी, ये जो ऊपर 1 है, इस 1 को इस 8 में से हम माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 7। माइनस क्यों किया, क्योंकि इन्होंने कमी बोली है, इसलिए एक कम हो जाएगा, ऊपर वाला जो नंबर है वो इसमें से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नई वैल्यू जो मिलेगी वो 7 मिलेगी। अब ब्रेड्थ की वैल्यू कैसे मिलेगी, ब्रेड्थ हमें पता है इन दोनों के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पर 8 रखेंगे तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7। ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमें ब्रेड्थ की ओल्ड वैल्यू मिल गई और ये न्यू वैल्यू मिल गई। अब इन्होंने क्या कहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये है हमारी चौड़ाई। चौड़ाई में चेंजेस निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जो ओल्ड वैल्यू है वो लिखेंगे नीचे और ऊपर क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस निकल रहा है 1। लेकिन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें वृद्धि करने के लिए इन्होंने कहा है। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आंसर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 7। और 1 डिवाइड बाई 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, पॉइंट अगर लगाऊं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, अगेन एक 0 ले लेंगे, यहाँ से 3 बचेगा, 7 4 ज़ा 28, 2 बचेगा और फिर 0 ले लेंगे यहाँ पे तो 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ये आया पॉइंट में 142। ये परसेंटेज में वैल्यू पूछी है इसलिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.2 समथिंग आएगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आपको लिखना है ऐसे, ये 14 तो आगे लिखना है, 2 ऊपर लिखना है और डिवाइड में क्या था 7। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप 1 डिवाइड बाई 7 आंसर लिख सकते हो, या फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा 14:2 2 डिवाइड बाई 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अकेला किसी काम को 10 दिन में और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ए का काम और यहाँ पर लिखते हैं बी का काम। ए कितने दिन में कर लेता है 10 दिन में और बी कितने दिन में कर लेता है उसी काम को 15 दिन में। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो ये जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर मिलेगी 30। इस तरह से हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, वो आती है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी फ्रेंड्स कितनी होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो ये जो यहाँ निकलता है ये तो वर्क निकलता है और यहाँ क्या होता है, टाइम होता है। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, यानी 30 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना मिलेगा 10 3 ज़ा 30। 3 मिल गई ए की एफिशिएंसी। और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 15 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 2। ये मिल गई इसकी एफिशिएंसी। अब इन्होंने क्या पूछा है, इतना इस क्वेश्चन को सोल्व करना। उसके बाद दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी फ्रेंड्स 5। और टोटल काम कितना है वो यहाँ आएगा और टाइम इन्होंने पूछा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू जो निकलेगी कितनी मिलेगी 5 6 ज़ा 30।
तो टी मिला कितना 6 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक नॉन प्राइम नंबर, किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, वो एक प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर 61 की अगर हम बात करें तो 61 क्या एक प्राइम नंबर है, तो 61 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 31 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। 71 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। और 91 अगर हम चेक करें तो 13 7 जा 91 होता है, यानी कि 91 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 250 का 22% प्लस 460 का 35%, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको एक ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, इनकी जो डिजिट है इन सारी डिजिटों को हमें जोड़ देना है। तो 250 को हम जोड़ेंगे, जैसे 5 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 7 + 0 7, यहाँ 7 मिलेगा। ठीक है, ऑफ लगाया, ऑफ का मल्टीप्लाई लगाते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई लगा दिया ऑफ की जगह पे। फिर 22 2 + 2 कितना होता है 4, यहाँ पे प्लस लगा है तो मैंने प्लस लगा दिया। 4 + 6 10 होता है फ्रेंड्स, जब भी 10 आता है तो 10 लिखते हैं, उसकी जगह पे आपको 1 लिखना है, तो यहाँ लिखा 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लगाया क्योंकि ऑफ है, ऑफ की प्लस पे मल्टीप्लाई लिखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 3 8 होगा। हाँ ठीक है, अब ऑड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई पहले सोल्व करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं। 7 4 जा 28 होगा, प्लस लगाया, 8 1 जा 8 होगा। अभी हमें इसे ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम इसको ऐड तभी करेंगे जब तक कि हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट ना मिल जाती। तो यहाँ पर तो सिंगल डिजिट 8 है, लेकिन यहाँ पर ये 2 डिजिट है, इनको भी हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही इन दोनों डिजिट को जोड़ना है। तो 8 + 2 10 आया, 10 की जगह पे हम क्या लिखते हैं 1, प्लस लगाया, और यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है, एज इट इज लिख दिया। अब इनको प्लस करिए, तो 8 + 1 कितना हुआ 9। अब आपको जो ऑप्शन दिए उनमें चेक करना है कि डिजिटों का सम करने पे 9 किस में मिल रहा है। 6 + 1 7 8, और यहाँ पर 9 मिल रहा है। 6 + 2 8 + 2 यहाँ पे 10 मिल रहा है, दैट मीन्स 1। 3 2 5 5 + 2 7 मिल रहा है। 2 2 4 4 4 8, तो 9 किस में मिल रहा है, ऑप्शन में ए में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 2 व्यक्तियों ए और बी की वर्तमान आयु का योग 60 है। तो हमने मान लिया उन दोनों की आयु, ए और बी दोनों की आयु, वर्तमान आयु का योग कितना 60 दे के रखा है, लिख लिया। यदि ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो, ए की आयु किसकी दुगनी हो, बी की आयु की दुगनी हो, जिसकी दुगनी बोला उसमें मल्टीप्लाई करना है। एक इक्वेशन ये मिल गई और एक ये मिल गई। अब इन्होंने क्या पूछा है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष के बाद मतलब इसमें भी 5 जोड़ना है और इसमें भी 5 जोड़ना है। इन दोनों की 5 वर्ष के बाद की जो आयु आएंगी उनका योग बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो ए की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो कितना होगा, 2b + b = 60, ये हो जाएगा 3b = 60। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो b की जो वैल्यू मिली फ्रेंड्स कितनी मिली, 20 मिली। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितनी आएगी, ये तो 20 है, 20 60 में से माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 40। ठीक है, a और b की वैल्यू मिल गई है। अब इन्होंने बोला है 5 वर्ष बाद, चलिए तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 40 और b की वैल्यू 20। तो 40 + 5 कितना 45, और 20 + 5 25। ये 5 वर्ष बाद की इनकी आयु है, उनका योग पूछा है, तो उनका योग कर देते हैं। कितना मिलेगा, 5 + 5 10, 4 + 2 6 + 1 7, तो कितनी मिली 70। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% के लाभ की अपेक्षा करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री इतने रुपए होती है तो उसका लाभ क्या था, ये आपको पूछा है। तो फ्रेंड्स जैसा क्वेश्चन में कहा है दिया हम वैसा कर लेते हैं। यहाँ बोला है क्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो ये क्या है फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत आपको दिया है। इन्होंने कहा है इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब ये लाभ प्रतिशत है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसकी बिक्री यानी कि सेलिंग कितने की हुई, उसकी 392 की हुई, ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो पूछा क्या है,
उसका लाभ क्या होगा, प्रॉफिट पूछा है उन्होंने। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है, तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज है 22.5 इज इक्वल टू SP 392 माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। ये पॉइंट हटाया यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। 45 CP इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 392 इंटू 2 माइनस 2 CP, और ये मल्टीप्लाई में 100 चल ही रहा है, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो जाएगा 45 CP इज इक्वल टू 392 इंटू 200 माइनस 200 CP। ये CP को इधर लेके आ जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 245 CP इज इक्वल टू 392 इंटू 200। अब ये 245 को इसके नीचे लेके आ जाते हैं और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56 और 8 4 ज़ा 32, यानी कि 320 क्या आई, कॉस्ट प्राइस आई। लेकिन इन्होंने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा, लाभ क्या होगा। तो लाभ क्या होता है फ्रेंड्स, लाभ का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है 392 और कॉस्ट प्राइस हम अभी निकाल चुके कितनी 320। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 2 7 और ये 0, तो कितनी मिली 72। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। 8,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज, उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है कितना होता है, CI इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर N माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स जब आपको जो ब्याज है वो प्रति वर्ष के लिए 12 महीने के लिए या 1 वर्ष के लिए ज्ञात करना हो, तब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष नहीं दिया है, यहाँ पर 9 महीने दे के रखा है। तो इस केस में जो फॉर्मूला है उसमें क्या चेंज आएगा, 9 महीने और कंपाउंड किया जाता है इसको कितना क्वार्टरली, यानी कि त्रैमासिक रूप से। तो जब क्वार्टरली आपको दिया हो फ्रेंड्स तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, क्वार्टरली मतलब 4 भाग में डिवाइड हो जाता है 1 साल। 1 साल को 4 भाग में डिवाइड करते हैं उसको क्वार्टरली कहते हैं। तो जो यहाँ n हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, और जो रेट है रेट भी क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। इतना चेंज फॉर्मूले में आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल आपको 8,000 रुपये दे के रखा है और रेट कितना है 20% है और 4 से डिवाइड किया है क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है, और n की जगह पे 4n हो जाएगा। और n कितना है यहाँ पर 9 महीने हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं फ्रेंड्स 12 महीने। तो 1 महीने में कितने साल होंगे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 मंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 ईयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो n है n की वैल्यू हमें ईयर में ही लिखना है, मंथ में नहीं लिख सकते। तो हमें जो मंथ की वैल्यू इसे ईयर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 मंथ की वैल्यू ये आ गई, तो 9 मंथ की कितनी आ जाएगी, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 3 डिवाइड बाई 4 ईयर। अब n की वैल्यू आप रख सकते हो 3 डिवाइड बाई 4 ईयर। यहाँ पर ईयर में ही वैल्यू पुटअप करना है, ना कि महीने में, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटअप कर दिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10। तो वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी 8,000, और ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ कितना बचा कैंसिल होने के बाद में 20, और इसकी पावर कितनी मिली 3 माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आ जाएगा 8,000 एज इट इज़, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 21 डिवाइड बाई 20, और इसकी होल पावर कितनी 3 माइनस 1। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 8,000, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 21 का क्यूब, ये माइनस 20 का क्यूब डिवाइड बाय 20 का क्यूब, ये 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और 20 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली 8,000 होता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा क्या
21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब। और 21 का क्यूब कितना होता है, इसको निकालने की ट्रिक मैंने बताई थी, फिर भी मैं बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। इसका क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो लास्ट वाली डिजिट है उसको एज इट इज़ लिखा, सिंगल डिजिट को भी एज इट इज़ लिखा, और जो सिंगल डिजिट है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखा, और नेक्स्ट नंबर में इसका क्यूब लिखेंगे, यानी 2 का क्यूब कितना 8 होता है। और इसके नीचे क्या आएगा, ये जो बीच के 2 नंबर है इनको आपको डबल करके ऐड करना है, तो 4 2 ज़ा कितना 8 होगा और 2 2 ज़ा 4। अब इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 1, 4 + 2 6, 8 + 4 कितना होगा 12, कैरी 1 गया है तो यह आया 9261। ये क्या आया 21 का क्यूब, और 20 का क्यूब आपको पता है, माइनस लगा देती हूँ यहाँ पे, कितना 8000 होता है। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1261। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया फ्रेंड्स वो कितना आया 1261। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी सतह का पता लगाइए। तो वॉल्यूम दे के रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला फ्रेंड्स कितना होता है, अगर मान लो उसकी साइड ए हो तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है A³ = कितना दे के रखा है 1728। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी, ये किसका क्यूब होता है, तो 8 किसके लास्ट में आता है फ्रेंड्स, 2 का क्यूब करने पर हमें कितना मिलता है 8। उसके बाद 1 से लेके 10 तक कोई सा ऐसा नंबर नहीं जिसका क्यूब करने पर 8 मिलता है, तो हम डायरेक्ट 12 का चेक कर लेते हैं। तो 12 का जब आप क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 1728। तो यहाँ पर जो A³ है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 12 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, A की वैल्यू मिली कितनी 12। अब इन्होंने पूछा है कि इसकी सतह का पता लगाइए। सतह यानी कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है फ्रेंड्स 6a², जहाँ पर a उसकी साइड होती है जो हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है 12 का स्क्वायर रख देंगे, ये कितनी होगी 6 × 12 का स्क्वायर 144, 144 × 6 कितना होगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 10, 34, 12, 31, 14, 28, 16 और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक छोटा नंबर है और उसके बाद बड़ा नंबर, फिर छोटा फिर बड़ा। इसका मतलब ये है कि ये 2 सीरीज़ से मिलकर बनी है। जब आप सीरीज़ आपकी एकदम बढ़ रही हो या एकदम घट रही हो तो वो एक ही सीरीज़ होती है, लेकिन एक बार बढ़ना फिर घटना फिर बढ़ना फिर घटना, तो ये मिक्स्ड सीरीज़ होती है, 2 सीरीज़ का कॉम्बिनेशन होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम अलग कर लेते हैं। 10, 12, 14 और 16 यहाँ आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। उसके बाद 34, 31, 28 और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। तो इस सीरीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो किस तरह से बढ़ रही है, इसमें 2+ हुआ है, इसमें 2+, इसमें 2, तो 16 + 2 कितना होगा 18। चलिए इसका नंबर तो हमें मिल गया। उसके बाद 34, 34 में से 3 माइनस करा 31, 31 में से 3 माइनस करा 28 और 28 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 25। तो 2 नंबर मिल गए 25 और 18। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछा है, तो फ्रेंड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है √3 / 4 × a², जहाँ पर a क्या होती है उसकी भुजा। तो देखते हैं इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। √3 / 4 और भुजा कितनी 16 दे के रखी है, 16 × 16। तो ये डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 × 16, 16 4 × 64, 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आया आंसर आया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस टेस्ट में या इस पेपर में कितने मार्क्स अचीव करे हैं। जय हिंद, जय भारत।